नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 67वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बीदर शहर में फलों का वितरण। अल्पसंख्यकों को फंड देने पर सीएम सिद्धरामैया की टिप्पणी पर बीजेपी ने किया विरोध। प्रियांक खरगे ने कहा, बीजेपी नेताओं को कोर्ट में घसीटेंगे। मेरे नाम के साथ न लगाए श्री, आदरणीय और जी जैसे शब्द, बीजेपी सांसदों से बोले पीएम मोदी। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर बीआर अंबेडकर सीनियर प्राइमरी स्कूल लड़गेरी बीदर के प्रधानाध्यापक गोविंद पुजारी के नेतृत्व में और स्टाफ के सहयोग से इस वर्ष भी 67वां परिनिर्वाण दिवस के तहत शहर के अंबेडकर सर्कल के पास फल वितरित कार्यक्रम आयोजित किया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर बीआर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस बंडेपाक खाशमपुर जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी, जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल बीआर अंबेडकर के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की और फल वितरित किए। पूर्व विधायक और मंत्री बंडेपाक खाशमपुर जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल ने बीआर अंबेडकर की वरिष्ठ प्राथमिकी विद्यालय लाड़गेरी बीदर के प्रधानाध्यापक गोविंदा पुजारी, प्रेम सागर दांडेकर, अनिल कुमार बिलदाड़े, बाबू पासवान, अंबादास गायकवाड़, शिव कुमार नीलकट्टी, अमृतराव चिमकोड़े, मारुति बूंदे, शिक्षक शशिकला नामदेव, शोभा आर और स्कूल के अन्य छात्र उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अल्पसंख्यक समुदायों को यह आश्वासन दिया है कि भविष्य के बजट में उनके कल्याण के लिए आवंटन बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा, जिससे विधानसभा में हंगामा हुआ और भाजपा सदस्यों ने कहा कि सदन के सत्र के दौरान इस तरह के आश्वासन आदर्श के खिलाफ हैं, जबकि उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री अपना बयान वापस ले। सरकार ने इनकार कर दिया, जिसके कारण भाजपा सदस्य सदन से बाहर चले गए। हाल ही में हुबली में सीएम की टिप्पणी पर मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए भाजपा सदस्य सुनील कुमार ने कहा कि जब सत्र चल रहा है तो सिद्धरामैया द्वारा कोई घोषणा करना उचित नहीं है। सिद्धरामैया ने मुसलमानों को आश्वासन दिया है कि सरकार 10,000 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। हम सरकार द्वारा किसी भी समुदाय को धनराशि मंजूर करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन सदन के बाहर ऐसी घोषणाएं करने के खिलाफ है। उनके बयान पर आपत्ति जताते हुए सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि सीएम ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है। मंत्री प्रियांक खरगे, दिनेश गुंडूराव और शिवराज तंगदागी ने विपक्षी सदस्यों पर हमले का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ी देर के लिए वाकयुद्ध और हंगामा हुआ। आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि वह कलबुर्गी भाजपा द्वारा दायर एक शिकायत के संबंध में उनके खिलाफ लगाए गए झूठे आरोपों को लेकर राज्य पार्टी प्रमुख बीवाई विजेंद्र और विधानसभा में विपक्ष नेता आर अशोक सहित भाजपा नेताओं को अदालत में घसीटेंगे। नेता मणिकांत राठौर ने आरोप लगाया कि मंत्री उनकी हत्या की योजना बना रहे हैं, यह कहते हुए कि वह आहत हैं और भाजपा नेताओं के लगातार मौखिक हमलों के कारण उनकी विश्वसनीयता दांव पर है। प्रियांक ने कहा कि जांच में पाया गया है कि शिकायतकर्ता के आरोप सच्चाई से बहुत दूर हैं। इस साल के विधानसभा चुनाव में प्रियांक ने चितपुर से राठौड़ को हराया। चितपुर भाजपा उम्मीदवार की इस शिकायत ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। मैं भाजपा के लगभग सभी बड़े नेताओं से संपर्क में था, प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र से लेकर आर अशोक तक। चूंकि जांच अब अलग राग अलाप रही है, इसलिए मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। मैं उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। क्या मेरी विश्वसनीयता नहीं है? मैं यह सब सुनने के लिए यहाँ नहीं हूँ। राठौर ने आरोप लगाया था कि 19 नवंबर 2023 को मालगट्टी गांव में अपने खेत से कलबुर्गी जाते समय बदमाशों ने उन पर हमला किया। भाजपा नेता निराश हैं क्योंकि उन्हें राज्य सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं मिल रहा है और वे इस तरह के नाटकों में लिप्त हैं। उन्होंने यह भी जांच नहीं किया कि यह सच है या झूठ और बस राठौड़ के बचाव में कूद पड़े। इस शख्स पर चोरी, धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के 22 मामले दर्ज हैं और वह 1 साल की सजा भी काट चुका है। मैं जांच पूरी होने का इंतजार कर रहा था, जिससे साबित हो गया है कि शिकायत झूठी है और शिकायतकर्ता उस समय मालगट्टी में मौजूद नहीं था। प्रियांक ने कहा कि वह पार्टी नेताओं से सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई कदम उठाएंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। संसद भवन में हुई भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में 3 राज्यों में हुई जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में जीत अकेले मोदी की जीत नहीं है, बल्कि यह सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने कहा कि यह जीत सिर्फ दिल्ली में बैठे नेताओं की नहीं है, बल्कि उन कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने पार्टी की ओर जनता की सेवा करने के लिए अपनी जिंदगी तक खपा दी है। संसदीय दल की बैठक में विश्वकर्म योजना पर जोर देते हुए कहा कि सभी सांसद इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसे लेकर आम जनों तक सभी सांसद जाएं। संकल्प यात्रा सफल हो, इसके लिए सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क करें और खुद भी मैदान में उतरे। उन्होंने सांसदों से कहा कि सभी सांसद कार्यकर्ताओं के साथ टीम बनाकर अपने अपने इलाकों में विकसित भारत यात्रा निकालें और खुद भी उसमें शामिल हों। वहीं वीआईपी कल्चर के खिलाफ खड़े पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के सांसदों को हिदायत देते हुए कहा कि उन्हें मोदी जी की बजाय सिर्फ मोदी बुलाने का आग्रह करते हुए कहा कि जनता उन्हें सिर्फ मोदी के नाम से जानती है, इसलिए उन्हें मोदी जी के नाम से बुलाकर जनता से दूर मत करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके नाम के साथ आदरणीय, श्री और जी जैसे संबोधन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस विधायक दल के नेता ए रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को एलबी स्टेडियम में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने एक रंगारंग समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नए मंत्रिमंडल का गठन 11 मंत्रियों के साथ किया गया है, जिनमें नलगोंडा विधायक कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, मधिरा विधायक मल्लू भट्टी विक्रमार्क और हुजूरनगर विधायक उत्तम कुमार रेड्डी शामिल हैं, जो मुख्यमंत्री पद के शीर्ष दावेदारों में से एक थे। मुलुगु विधायक सीतक्का डी अन्नुसूया, हुस्नाबाद विधायक पोन्नाम प्रभाकर और पलेयर विधायक पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी भी मंत्रिमंडल में नए लोगों में शामिल थे। शपथ ग्रहण समारोह में कर्नाटका के मुख्यमंत्री के सिद्धरामैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, एआईसीसी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भाग लिया। शपथ लेने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा वादा की गई 6 गारंटियों को कानूनी पवित्रता प्रदान करने की पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने दिव्यांग के रजनी के नियुक्ति पत्र पर भी हस्ताक्षर किए और उन्हें पत्र सौंपा। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति भवन का नाम बदलकर ज्योतिराव फूले भवन कर दिया गया है। उन्होंने कहा, जैसा कि वादा किया गया था, भवन में सुबह 10 बजे प्रजा दरबार आयोजित किया जाएगा और मैं व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों को निमंत्रण देता हूं। इस बात पर जोर देते हुए कि कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल करेगी और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में समान विकास सुनिश्चित किया जाएगा। यह इंदिरम्मा राज्यम है, हम शासक नहीं आपके सेवक हैं। लोगों द्वारा दिया गया यह अवसर क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास करने की मेरी जिम्मेदारी बढ़ाता है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप झेल रही तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। संसद का शीतकालीन सत्र जारी और सूत्रों की माने तो एथिक्स कमेटी महुआ के खिलाफ जांच रिपोर्ट को लोकसभा में पेश कर सकती है। बीते कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता भी जा सकती है। सोमवार को शीतकालीन सत्र के शुरू होने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि किसी भी वक्त महुआ के खिलाफ एथिक्स कमेटी लोकसभा में रिपोर्ट पेश कर सकती है। हालांकि सोमवार को संसद में विपक्ष ने हंगामा किया था, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। हालांकि अब कहा जा रहा है कि शुक्रवार को ये रिपोर्ट पेश हो सकती है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का कहना है कि मुझे नहीं पता कि वे इसे रखेंगे या नहीं। दूसरी ओर केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने भी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी आरोपों की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि हमने लोकपाल के आदेश पर जांच शुरू की है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी जानकारी दी थी कि लोकपाल ने 8 नवंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए आरोपी महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है। रिसोर्ट वाली घटना को लेकर वसुंधरा राजे की गई तलब। जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान को लेकर संशय बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी की आलाकमान ने अभी तक किसी के भी नाम पर मुहर नहीं लगाई है। इधर वसुंधरा राजे ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को शक्ति का प्रदर्शन करा रही हैं। नतीजे आने के बाद से ही कई विधायक उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वह उन्हें सीएम बनाने की मांग भी सार्वजनिक रूप से कर चुके हैं। इसी बीच वसुंधरा राजे दिल्ली आ चुकी हैं। उनके दिल्ली आते ही रिसोर्ट वाली घटना का खुलासा हो गया।
और अब उन्हें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तलब किया है। जानकारी के अनुसार जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे को अपने आवास पर बुलाया है। बताया जा रहा है कि आलाकमान वसुंधरा राजे से इस घटना को लेकर बेहद नाराज है। बता दें कि मंगलवार रात को भारतीय जनता पार्टी में हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ। बताया जा रहा है कि बीजेपी कोटा संभाग के 5 से 6 विधायक सीकर रोड एक रिसोर्ट में रुके थे। इन विधायकों ने रात में ही बहरोड जाने का प्लान बना लिया। हालांकि बाद में बातचीत से मामला सुलझा लिया गया और उसके बाद सुबह 4 बजे उन विधायकों को वहां से निकाला गया। बताया जा रहा है कि यह सब प्रदेश के किसी बड़े नेता के कहने पर हुआ है। वहीं इससे पहले सीएम पदों के नामों की सूची में अब एक नया नाम शामिल हो गया है। सूत्रों के अनुसार इस लिस्ट में केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी नाम जुड़ गया है। पार्टी यहां ब्राह्मण और एक साफ चेहरे को मौका दे सकती है। इस लिहाज से वैष्णव का नाम इसमें फिट बैठ रहा है। वह एक सफल आईएएस अधिकारी रहे हैं और रेल मंत्रालय में उनका काम बेहद ही सराहनीय माना जाता है। इस हिसाब से बीजेपी आलाकमान उनके नाम पर भी मुहर लगा सकती है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में फिर वापसी हुई है। अब मुख्यमंत्री को लेकर रसाकशी का दौर जारी है। कई नामों की चर्चा है, मगर फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 54 पर भाजपा को जीत मिली है और पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। अब रायपुर से लेकर दिल्ली तक मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी चर्चाएं जोरों पर है। राज्य में कई दिग्गज चुनाव जीते हैं और यही कारण है कि एक नहीं कई नाम चर्चे में साफ हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। भरतपुर सोनहत से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक रेणुका सिंह, जो छत्तीसगढ़ में सीएम की रेस में सबसे आगे चल रही हैं, वो इस वक्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंची हैं। फिलहाल नड्डा और रेणुका सिंह की मुलाकात चल रही है। राज्य में बड़े दावेदारों की बात करें तो रेणुका सिंह के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, गोमती साई, रामविचार नेताम, अरुण साव और विष्णुदेव साई के नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं। इसी के साथ ओपी चौधरी को लेकर भी कयासबाजी जारी है। राज्य में भाजपा किसी आदिवासी या पिछड़े वर्ग पर दाव लगा सकती है। इन वर्गों की महिला नेता भी हो सकती है। यही कारण है कि संभावित नाम में सबसे ऊपर रेणुका सिंह, विष्णुदेव साय, रामविचार नेताम है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री को लेकर चौंकाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य के प्रभारी ओम माथुर ने भी चुनाव के दौरान एक बात कही थी कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वह नाम चौंकाने वाला होगा। यही कारण है कि लोगों की नजर उस चेहरे पर है जो राज्य का नया मुख्यमंत्री बनने वाला है। राजस्थान के अलवर जिले से विधायक बनने के बाद बाबा बालकनाथ ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बालकनाथ ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और संसद सदस्यता से इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। वह अलवर जिले की तिजार से विधायक चुने गए हैं। बाबा बालकनाथ को सीएम बनाने की अटकलें चल रही हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक किसी के नाम फाइनल नहीं किए हैं। बीजेपी राज्य में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बाबा बालकनाथ अलवर से सांसद थे। इसके साथ ही राजस्थान में बालकनाथ की संभावित भूमिका को लेकर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की रेस में जिन नेताओं का नाम लिया जा रहा है उनमें बाबा बालकनाथ भी शामिल हैं। ऐसी अटकलें हैं कि बीजेपी उन्हें राजस्थान में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उन 9 सांसदों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं जिन्होंने हालिया विधानसभा चुनाव में विधायक निर्वाचित होने के बाद बुधवार को त्यागपत्र दिए थे। बिरला ने बृहस्पतिवार को सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर इस बारे में सभा को सूचित किया। इजरायल और हमास के बीच जंग चल रही है और इजरायल पर जब हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया था तभी से इजरायल ने हमास की कमर तोड़ने की कसम खा ली थी। इजरायल ने जब पलटवार किया तो गाजा में कोहराम मच गया। 2 महीने इस जंग को पूरे हो चुके हैं।
इस दौरान इजराइल ने जमीनी हमले और एयर स्ट्राइक कर हमास को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब इजरायली सेना हमास के चीफ तक पहुंचना चाहती है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार उसे घेरा तो वो हमास की बनाई सुरंगों में छिपता फिर रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF का कहना है कि गाजा में हमास का चीफ यहां सिनवार जमीन के नीचे छिपा हुआ है। इजरायली सेना ने यहां सिनवार के घर के आसपास के पूरे इलाकों को घेरा हुआ है, लेकिन उनको लगता है कि वह घर में नहीं बल्कि भूमिगत सुरंगों के जाल में छिपा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि उनके सैनिक सिनवार के घर को घेर रहे हैं, लेकिन वह भूमिगत होकर बच सकता है। ऐसे में अभी हमें उसे पकड़ने में कुछ समय लगेगा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण से पड़ोसी देश जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया ने तो हाल ही में जासूसी सैटेलाइट भी छोड़ने का दावा किया है। जासूसी सैटेलाइट छोड़ने के बाद तो उत्तर कोरिया न सिर्फ दक्षिण कोरिया और जापान बल्कि अमेरिकी ठिकानों की तस्वीर भी लेने लगा है। ऐसा दावा वो कर चुका है कि उससे व्हाइट हाउस की तस्वीरें भी ली हैं। उत्तर कोरिया के ऐसे खतरे के बीच तीन दोस्त अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक टेबल पर बैठेंगे और चर्चा करेंगे। जानकारी के अनुसार अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उत्तर कोरिया की ओर से बढ़ते सैन्य खतरे और अन्य क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस सप्ताह सियोल में मुलाकात करेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि उसके राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय के निदेशक चो ताई योंग शनिवार को सियोल में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान और जापान के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय के महासचिव ताकियो अकीबा के साथ उत्तर कोरिया और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी तथा व्यापार से जुड़े अन्य मामलों पर गहन चर्चा के लिए त्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेंगे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 67वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बीदर शहर में फलों का वितरण। अल्पसंख्यकों को फंड देने पर सीएम सिद्धरामैया की टिप्पणी पर बीजेपी ने किया विरोध। प्रियांक खरगे ने कहा बीजेपी नेताओं को कोर्ट में घसीटेंगे। मेरे नाम के साथ न लगाए श्री, आदरणीय और जी जैसे शब्द, बीजेपी सांसदों से बोले पीएम मोदी। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।